बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। डर एक मानसिक कल्पना है, उसे त्यागो। सदगुरु कबीर साहेब डा अक्षर के माध्यम से उपदेश कर रहे हैं कि डड्डा डर उपजे डर होई, डरही में डर राखु समोई। जो डर डरे डरही फिर आवे, डरही में फिर डरही समावे। समाई समोई यानी नाश, डरही में डर राख समोई, समोई यानी नाश। डा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि मन में भय उत्पन्न होने से भय का अस्तित्व होता है। मन में भय उत्पन्न होने से भय का अस्तित्व होता है, अर्थात भय एक भावना मात्र, कल्पना मात्र है। भय को भय में ही समाप्त कर दो, अर्थात भय को कल्पना मात्र समझकर वहीं उसे छोड़ दो। जो व्यक्ति भय से भीत होकर आक्रांत होता है वह बारंबार भय का शिकार होता है। वह भय में जीवन बिताता है और अंत में भय के स्थान मूल शरीर को पुनः धारण करता है। डरही में डर राखु समोई, साहब करें भय को भय में ही समाप्त कर दो। समोई यानी नाश करना, समाप्त करना। डर को डर में ही यानी भय को भय में ही समाप्त कर दो, अर्थात कहने का मतलब है कि भय को कल्पना मात्र समझकर वहीं उसे छोड़ दो। जो डर डरे डर ही फिर आवे। जो व्यक्ति भय से भीत होकर आक्रांत होता है वह बारंबार भय का शिकार होता है। डर ही में फिर, जो डर डरे डर ही फिर आवे। जो भय से भीत होकर आक्रांत होता है वो बारंबार भय का शिकार होता है। डर ही में फिर डर ही समावे। साहब कह रहे वो भय में जीवन बिताता है और अंत में भय के स्थान, भय का स्थान कहाँ है? भय कहाँ से उत्पन्न होता है? शरीर। भय का मूल स्थान शरीर है। शरीर ही नहीं है तो कहाँ से भय होगा? शरीर है तो मन है और मन है तो शरीर है। साहब कह रहे हैं कि अंत में भय के स्थान मूल शरीर को पुनः वो धारण करता है। शकुन का डर, अपशकुन का डर, गरा लगन का डर, भूत प्रेत का डर, जादू मंत्र का डर, स्वजन एवं मित्रों के विमुख हो जाने एवं बिछुड़ने का डर, अपमान अप्रतिष्ठा होने का डर, नौकरी छूट जाने एवं व्यापार में घाटा हो जाने या बंद हो जाने का डर, रोग लगने का डर, मृत्यु होने का डर। कहाँ तक गिनाया जाए, जीव के मन में डर का एक विशाल जाल बिछा रहता है। और हमारे बूढ़े लोग क्या सोचते हैं, बुढ़ापा में पता नहीं हमारी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसे डर लगा रहता है मन में। कितने दंपत्ति को बच्चे नहीं होते, उन्हें डर रहता है कि बुढ़ापा में हमारी सेवा कौन करेगा। वे किसी दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हैं, वे ना हुआ दुख खरीदते हैं। गुरुदेव जी कहते थे कि जो गोद वोद ले लेते हैं ये ना हुआ दुख खरीद लेते हैं, क्योंकि प्रकृति उनको बढ़िया साफ सुथरा जीवन दी है, बढ़िया जी रहे हैं अच्छा जीवन, लेकिन मोह में पड़ करके, भय में पड़ के कि हमारी कोई सेवा करने वाला नहीं होगा तो बच्चे गोद ले लेते हैं। अब वो बच्चा अच्छा निकल गया तब तो ठीक है, और कहीं अनादिकाल के संस्कार तो सबके पास हैं, कहीं गलत निकल गया, कुसंगी निकल गया तो बिना मतलब का दुख ले लेते हैं अपने ऊपर। प्रकृति बढ़िया उनको दी थी सुख शांति जीवन में, तो बिना मतलब के वो अपने जीवन में दुख का बोझा, हाँ, दुख अपने सिर पर लाद लेते हैं। तो साहब कह रहे हैं दूसरे के बच्चे को गोद ले लेते हैं, वे ना हुआ दुख खरीदते हैं। अपने पैदा किए हुए बच्चे तो पराया सेवा नहीं करते, दूसरे के बच्चों से लोग सेवा की आशा करते हैं। यह एक मूढ़ता नहीं तो क्या है। लोग सवेरे बिस्तर पर जागने के साथ ही भय लेकर उठते हैं और अपने जागृत के सारे व्यवहार में भय से ग्रस्त रहते हैं। इसके फल में लोग सपने में भी भयभीत रहते हैं, सपना भी देखते हैं। अब दिन भर जब भयभीत हैं किसी न किसी चीज को लेकर के तो सपना देखते हैं तो वो भी भय वाला सपना भी होता है। कहते हैं जैसा सोचे रहो मन में उसी का सपना होता है, देखे सुने भोगे का संस्कार ही मन में टिका रहता है, उसी का सपना होता है। फिर
लोग कहीं चलेंगे तुरंत एक्सीडेंट हो जाने का भय सवार हो जाएगा। बच्चे को स्कूल से आने में थोड़ी देर हुई कि मन भयाक्रांत हो गया, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। लोगों के मन में अपनों से डर रहता है, दूसरों से डर रहता है, यहाँ तक कि स्वयं द्वारा की गई गलतियों की यादों का डर सताता रहता है। सारे भय भावना मात्र हैं, इन्हें त्याग देने से अपनी कोई हानि नहीं होती है, किंतु त्यागने में ही सच्चा लाभ है। सभी लोग एक्सीडेंट के भय से जीवन पर्यंत भयभीत रहते हैं और जीवन बीत जाता है। 99% से अधिक लोगों का कोई एक्सीडेंट नहीं होता। हमें भी कोई कहा है कि एक्सीडेंट से ही ये मरेगी। पता नहीं कब होगा एक्सीडेंट। तो जी कोई ऐसी पता नहीं कौन कोई कहा था कि एक्सीडेंट से ही मरेगी। पता नहीं कोई कहा है, मुझे याद है, पता नहीं कौन कहा है। हम्म हाँ, वो दुर्घटना कही जाएगी, ये भी एक्सीडेंट भी दुर्घटना कही जाती है। तो अधिक लोगों का कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। 99% से अधिक लोगों का कोई एक्सीडेंट नहीं होता। सबका जीवन चलता है, सबके लड़की लड़कों की शादी होती है, सब खाते पीते गुजर करते हैं। हाय तौबा करते रहना तो मूर्खता ही है। एक बार गुरुदेव जी ने एक सज्जन से पूछा कि भक्त जी, आपको किसी प्रकार की चिंता तो नहीं है? उन्होंने कहा, मुझे एक प्रकार का भय कभी कभी सताता है कि किसी रात को घर पर डाकू ना आ जाएं। यद्यपि मेरे घर में कोई खास रुपए पैसे नहीं रहते, परंतु लोगों में शोहरत तो है ही। मैंने उनसे कहा, ये भय कब से सताता है? गुरुदेव जी ने कहा कि ये भय कब से सताता है? तो उन्होंने कहा, करीब 20-25 वर्षों से। मैंने कहा, इतने दिनों से भय का दुख आप भोग रहे हैं? गुरुदेव जी कहे कि इतने दिनों से आप भय का दुख आप भोग रहे हैं, किंतु डाकू तो कभी नहीं आए। तो उन्होंने कहा, हाँ आए तो नहीं। गुरुदेव जी ने कहा, आप भय छोड़ दीजिए, हो सकता है पूरा जीवन बीत जाए और आपके घर कभी डाकू ना आए, और जब डाकू आएंगे तो वे मिनटों में अपना काम करके चले जाएंगे। उसी समय जितना दुख होगा आप सह लीजिएगा, पहले से रोज रोज ना हुआ दुख क्यों सहते हैं? वो इस बात को समझ गए। उन्होंने भविष्य में कभी भी ऐसा भय नहीं किया। इसके बाद वे 20 वर्ष तक जीकर मृत्यु को प्राप्त हुए, परंतु उनके जीवन में उनके घर कभी डाकू नहीं आए। तो मनुष्य को चाहिए कि संभावित कल्पित अप्रिय घटनाओं का भय छोड़ दे, फिर वह सदैव सुखी रहेगा। जब कोई अप्रिय घटना घटेगी तभी उसे झेल लिया जाएगा, उसके लिए पहले से ही पचना अज्ञान है। जब कोई समस्या आती है तब उसमें से ही समाधान का सूत्र निकल आता है। व्यापार या नौकरी छूटने पर तथा खेत डूब जाने पर जीवन निर्वाह का नया धंधा मिल जाता है। जब कोई ऐसी हानि हो जाती है तो फिर से नई चीज और मिल जाती है और उससे अच्छा मिल जाता है। हम लोग वहाँ आश्रम छोड़ के आए तो यहाँ नया आश्रम मिल गया बना बनाया, और नहीं छोड़ते तो पुराने भी ही रहते। तो ऐसे कोई भी चीज़ है, मतलब उसमें दुख नहीं मनाना चाहिए कि ये चीज़ हमसे छूट गई या छूट जाएगी, फिर से नई चीज़ें मिल जाती हैं और कभी कभी तो पहले से भी बेहतर मिल जाती हैं। तो छोटी सी जिंदगी, इस मिट्टी के पिंड को निभाने के लिए इतना भय क्यों? छोटी सी जिंदगी, इस मिट्टी के पिंड को निभाने के लिए इतना भय क्यों? स्वरूप का ज्ञान न होने से शरीर को सत्य मान लिया जाता है और उसके नाम रूप में आसक्ति हो जाती है। यही सारे भय का मूल है। जब तक अपने आप का बोध नहीं होगा तब तक आदमी भयभीत रहेगा। हर चीज, छोटी छोटी चीजों के लिए वो भयभीत बना रहेगा, कहीं छूट न जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए। और जिससे अपने स्वरूप का बोध हो जाता है फिर वो दुनिया की चीजों के लिए वो भयभीत नहीं होता है। तुच्छ चीजों के लिए छूट जाए, सब छूटने वाली चीजें हैं, सब नश्वर चीजें हैं, उनका छूटना निश्चित है। ये आज नहीं तो कल छूटेंगी ही, शरीर छूटेगा तब छूट जाएगी सब चीजें, इसलिए पहले ही छूट जाए, हमारा क्या बिगड़ेगा, वो ऐसा सोचते हैं बोधवान। तो
यही सारे भय का मूल है। अतएव अज्ञान के निवृत्त होने पर भय के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। जब अज्ञान खत्म हो जाता है भीतर से, तब फिर भय के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। इसलिए कबीर साहब कहे कि खोल कपाट महल हो जाइए। अज्ञान का कपाट खोल करके और उस अपने शांति रूपी धाम में पहुंच जाओ, फिर तुम्हें कोई भय का स्थान नहीं रह जाएगा। जिसे अपने आप का बोध मिल गया तो उसे क्या चीज का, फिर किस चीज के लिए चिंता करेगा। तो अज्ञान के निवृत्त होने पर भय के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। सबसे ज्यादा डर किसका होता है? सबसे ज्यादा डर मरने का होता है। थोड़ा से अभी यहीं कहीं सर्प निकल जाए तो देखो चिल्ला उठेंगे एक बार। मतलब उससे इतना भयभीत हो जाते हैं कि क्या बताएं। कहीं एक ठीक कुछ कीड़ा ही कूद पड़ा ऊपर तो बड़े जोर से झिझक जाएंगे। तो क्यों ऐसा होता है? ये अपने आप का बोध नहीं है। अभी हम लोग उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं, तभी भयभीत होते हैं। जिस दिन अपने आप का बोध हो जाएगा उस दिन कोई छोटे छोटे कीड़े मकोड़े से थोड़े डरेगा। तो ज्यादा डर मरने का है, जो होना ही है। यदि अमर जीव या आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है तो मरने पर सब समाप्त हो जाएगा, फिर डर किसका। और यदि जीव अमर है तो मरने का डर व्यर्थ है। हमें पता ही नहीं है कि जीव तो अजर अमर है, वो तो मरेगा ही नहीं। नाश तो शरीर का होता है, हमारा तो नाश होने वाला नहीं है। ऐसा जिसको बोध होगा तो फिर वो किसे डरेगा। साहब कह रहे यदि जीव अमर है तो मरने का डर व्यर्थ है। हम रोज सोते हैं, एक दिन ऐसा सोएंगे कि पुनः नहीं उठेंगे। ऐसी नींद लगेगी कि उठना ही नहीं पड़ेगा, सदा के लिए सो जाएंगे। जय मरने से कहा है नीलम, फिर से कहो तो। जय मरने से जग डरे। कबीर साहब कहते हैं जिस मरने से संसार के लोग डरते हैं, मेरो मन आनंद। साहब कहते हैं अच्छा चलो बताओ ना फिर कैसा वाला है, बता तो पूरा बताओ ना भाई, बीजक तो याद की हो। साहब कहते हैं कि जय मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद। कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। कब मरेंगे और कब पूर्ण परमानंद को यानी परम शांति को प्राप्त करेंगे। एक दिन ऐसा सोएंगे कि फिर हमें पुनः नहीं उठना पड़ेगा। जब छोटी नींद हमें इतनी प्यारी है कि रात भर 8 घंटे 6 घंटे 4 घंटे के लिए सोते हैं तो कितना आनंद आता है, और जब सदा के लिए सो जाएंगे तब कितना आनंद आएगा, पता ही नहीं चलेगा ना उस आनंद का। क्योंकि अब शरीर ही नहीं है तो कहाँ से उस आनंद का अनुभव करेंगे। तो गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जब छोटी नींद हमें प्यारी है तब बड़ी नींद तो अधिक प्यारी होनी चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि सारे भय को दूर कर दो। यदि देहाभिमान बनाए रखोगे तो सदैव डरते रहोगे और इसका फल होगा पुनः शरीर में आना। डर ही में डर राखु समोई, इसलिए डर को डर में ही समाप्त कर दो। अगर डरते रहोगे तो उसका फल होगा कि फिर पुनः से शरीर में आना पड़ेगा। अतएव देहासक्ति त्यागो, अपने अविनाशी स्वरूप में ज्ञान में रमो, निर्भय विचरो। पहली बात, हम जीने से नहीं डरते तो उलझनों से हम पहली बात जब हम जीने से नहीं डरते, जो उलझनों से भरा होता है, तब मरने से क्यों डरना चाहिए जिसमें केवल शांति है। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जब हम जीने से नहीं डरते, जो पूरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, आज रोग लग गई तो कोई आज हानि हो गई, तो आज किसी सगे संबंधी में कुछ हो गया, अनेक प्रकार की उलझन जीवन में लगी रहती है। तो जब हम जीने में नहीं डरते हैं तो मरने से हम क्यों डरें जिसमें कोई प्रकार के वहाँ दुख ही नहीं है, समाप्त है सारा दुख ही। तो हमें मरने से क्यों डरना चाहिए जिसमें केवल शांति ही शांति है। आगे साहब कह रहे हैं
अपने लक्ष्य को बाहर मत ढूंढो। ढा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश कर रहे हैं। ढड्ढा हीड़त हीकित जान, हीड़त ढूंढत जाय परान, कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे, जहि ढूंढा सो कतहु न पावे। हीड़त खोजते, सुमेरु सुमेरु पर्वत जिसकी पुराणों में बड़ी चर्चा है, इसे इलावृत वर्ष में अवस्थित माना है। यहाँ तात्पर्य है बड़े बड़े पर्वत या बीहड़ स्थल। ढा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि हे मानो, तुम अपने लक्ष्य को हीड़त यानी खोजते हुए कहाँ जा रहे हो। ढड्ढा हीड़त ही कित जान। ढा अक्षर के माध्यम से सदगुरु उपदेश करते हैं कि हे मानो, तुम अपने लक्ष्य को हीड़त यानी खोजते हुए कहाँ जा रहे हो। हीड़त ढूंढत जाय प्राण, हीड़त यानी खोजते भटकते तुम्हारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। जाय प्राण, तुम्हारे प्राण पखेरु खोजते खोजते ढूंढते हुए उड़ जाएंगे। कोटि सुमेरु ढूंढ फिर आवे, सुमेरु पर्वत जैसे करोड़ों बीहड़ स्थानों में भी तुम खोज कर लौट आओ। जय ढूंढा सो कतहु न पावे, जिसकी तुम्हें खोज है उसे बाहर कहीं नहीं पाओगे। जो लोग भगवान को, राम को, ब्रह्म को, मोक्ष को अपने से बाहर खोजते हैं, उन्हें कबीर साहब बार बार चेतावनी देते हैं कि तुम्हारा उसे बाहर खोजना महाभ्रम है। बाहर हीड़ते ढूंढते मर जाओगे, परंतु उसे कहीं नहीं पाओगे। क्यों नहीं पाओगे? बाहर है ही नहीं। मनुष्य का यह मिथ्या भ्रम है कि वह जहाँ पर उपस्थित रहता है वहाँ अपने लक्ष्य को पाने में निराश रहता है। उसे लगता है यहाँ क्या मिलेगा, परंतु दूर देश के लिए उसके मन में आशा बंधती है कि वहाँ जरूर परमात्मा या मोक्ष मिल जाएगा। किंतु वह मनुष्य का लक्ष्य नहीं हो सकता जिससे देश और काल की दूरी हो। यदि परमात्मा या मोक्ष दूसरे देश या दूसरे काल में मिलेगा, ऐसी धारणा हो तो यह केवल भ्रम है। मनुष्य जहाँ खड़ा है वहीं उसका लक्ष्य प्राप्त होगा। प्राप्त होना नहीं है, किंतु उसे स्मृति में लाना है। केवल स्मृति में लाना है, उसको प्राप्त भी करना नहीं है, क्योंकि वो बाहर से प्राप्त किया जाता है कोई चीज बाहर से, और बाहर वो है ही नहीं। तो सदगुरु कहते हैं कि तुम करोड़ों बीहड़ स्थानों में, तीर्थों, धामों एवं लोक लोकांतरों में भटक आओ, परंतु तुम्हें जिसकी तलाश है उसे बाहर कहीं नहीं पाओगे। वह तो तुम स्वयं हो। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाय। मृगा की नाभि में ही कस्तूरी है, लेकिन उसका उसे पता नहीं है। ऐसे परम तृप्त परमात्मा, परम तत्व मनुष्य के भीतर ही है, लेकिन उसे उसका पता ही नहीं है। इसलिए वो उसको बाहर खोज रहा है, लोक लोकांतर में खोज रहा है, करोड़ों जंगलों में, बीहड़ स्थानों में जाता है, अनेक धाम में जाता है, तीर्थों में जाता है। साहब कहते हैं चाहे जहाँ भटक के आ जाओ, तुम्हें जिसकी तलाश है उसे बाहर कहीं नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वह तो तुम स्वयं हो। परमात्मा ही परमात्मा को खोज रहा है, राम ही राम को खोज रहा है। परम पारखी संत विशाल देव कहते हैं, जय खोजत सो हों खुद ही, जहि को खोजत सो हों खुद ही, यह नहीं जान पई हैं। चलकर खोजकर मन और इंद्रियों द्वारा जो प्राप्त होते हैं वे मायावी वस्तुएं होती हैं। वो थोड़ा से है बस। खोज कर मन और इंद्रियों द्वारा जो प्राप्त होता है वो क्या है? जो बाहर से प्राप्त होता है वो क्या है? माया है। ये सब मायावी वस्तुएं हैं। मन एक दूरबीन है, उसके पीछे जीव है तथा आगे जगत है। मन क्या है? मन क्या है? अभी क्या बताए? अभी क्या बताए? मन एक दूरबीन है और उसके पीछे जीव है तथा आगे जगत है। जब जीव इस दूरबीन से आगे देखता है तब जगत दिखाई देता है। जब जीव इस दूरबीन से यानी मन से आगे देखता है तब क्या दिखाई पड़ता है? जगत दिखाई देता है। और जब दूरबीन से देखना छोड़ देता है तब क्या देख सकता है?
हाँ, अपने आप को देख सकता है, तब वो स्वयं को देखता है। अर्थात जब उसे स्वसत्ता का भान होता है, अतएव हम मन द्वारा जो कुछ ग्रहण करते हैं वो सब दृश्य जड़ जगत है। हमें अपने को पाने के लिए मन का दृश्य छोड़ना होगा। इस विवेक से देखा जाए तो अपने लक्ष्य को बाहर खोजने वाले मन के दृश्यों में ही दौड़ रहे हैं। जो लोग सुख, मोक्ष तथा परमात्मा बाहर खोजते हैं, वे मन के पीछे दौड़ने वाले भूले लोग हैं। जो लोग मोक्ष, परमात्मा बाहर खोजते हैं, वे मन के पीछे दौड़ने वाले भूले लोग हैं। और संसार के अधिकतम लोगों की यही दशा है। संसार के बड़े बड़े विद्वानों और महात्माओं की भ्रांत धारणा को देखते हुए कहना पड़ता है कि शुद्ध विवेक बड़ा दुर्लभ हो गया है। मनुष्य के दिमाग पर दैववाद एवं ईश्वरवाद इतना छा गया है कि वह उससे लौटकर अपनी ओर देखना ही नहीं चाहता। किंतु आज या कल या 10 जन्मों के बाद अथवा लाखों जन्मों के बाद जब कभी मनुष्य बाहर से घूमकर अपनी ओर लौटेगा, तभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेगा। जीवन का लक्ष्य परम तृप्ति है और वह अपनी ओर लौटने में ही है। गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं? आज या कल या 10 जन्मों के बाद या लाखों जन्मों के बाद जब मनुष्य बाहर से घूम करके अपनी ओर लौटेगा, तभी वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगा। और हमारा लक्ष्य क्या है? परम शांति, परम तृप्ति। और वो कब मिलेगी? जब अपनी ओर वो लौटेगा। जब तक अपनी ओर नहीं लौटेगा, तब तक उसे परम तृप्ति, परम शांति नहीं मिल सकती है। बाहर दौड़ता रहेगा, लेकिन उसे कभी मिलने वाली नहीं है। साहब कह रहे हैं, चाहे करोड़ों युग बीत जाएं, सुमेरु पर्वत जैसे करोड़ों बीहड़ स्थानों में तुम खो जाओ, लेकिन वो परम शांति, परम तृप्ति तुम्हें नहीं मिल सकती है। तुम्हारा लक्ष्य जो है, वो तुम्हारा प्राप्तव्य जो है, वो तुम्हारी आत्मा में है, बाहर नहीं है। बाहर भटकने से क्या मिलेगा? केवल मायावी चीजें मिलेंगी और शांति तुम्हें नहीं मिल सकती है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काले जाल के फंदा भारी, काले जाल के फंदा भारी, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुम। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। सब खोजते हारे, वेद शास्त्र सब खोजते हारे, मर्म न जानते केव तुमको, मर्म न जानते केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुम,
की करिए सेव तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। बोलिए देव की जय, संत समाज की जय।